फाइमोसिस है क्या? आमतौर पे पुरुषों के लिंग को पेनिस कहते हैं और उसके सामने वाले भाग को ग्लांस बोला जाता है। वो ग्लांस के चारों तरफ एक चमड़े का परत रहता है जो ढीले से उसके चारों तरफ रैप करके रहता है और उसको पीछे धकेला जा सकता है। किसी किसी बच्चों में जो कि 15 या 17 साल की उम्र के नीचे, उनमें बहुत बार ये होता है कि जन्म से ही वो स्किन जो ग्लांस के चारों तरफ रहता है वो इतना टाइट होता है कि उसको पीछे धकेलना मुश्किल होता है। इसी कंडीशन को फाइमोसिस कहा जाता है। अगर वो स्किन बिल्कुल रिट्रैक्ट ना करा जा पाए तो वो फाइमोसिस बोला जाता है, और उसको अगर पार्शली या थोड़ा सा रिट्रैक्ट करा जा पाए पर पूरा ना किया जा पाए उसको पैराफाइमोसिस बोला जाता है। फाइमोसिस बहुत बच्चों में नेचुरली पाई जाती है। बच्चे पैदा होते हैं और किसी किसी के स्किन बहुत टाइट रहती है जिसकी वजह से ये कंडीशन पाया जाता है। इसके लिए जन्म से कोई कारण ऐसा आइडेंटिफाइबल नहीं है। किस बच्चे को हो सकता है या किसको नहीं, ये पहले से बताना बहुत मुश्किल होता है। कुछ बच्चों में आगे जाके वो ग्लांस वाले एरिया या पेनिस के आगे वाला भाग में अगर इन्फेक्शन बार बार होने लगे, जिसको बालनाइटिस बोलते हैं, तो ऐसे बच्चों में ये लूज स्किन जो बच्चे ग्लांस के चारों तरफ रहता है उसमें टाइटनेस आ सकती है। तो ये एक्वायर्ड फाइमोसिस बोला जाता है और ये जनरली इन्फेक्शन के बाद होता है। ये छोटे बच्चों में आमतौर पे कम पाया जाता है और बड़े पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है। फाइमोसिस दो एज ग्रुप के मेल्स को प्रभावित करता है। 15 से 17 साल के नीचे वाली उम्र में जो कि नेचुरली पाया जाता है, और बड़े लोगों में जो कि जनरली इन्फेक्शन के बाद मिलता है। तो 15 से 17 साल के नीचे वाले बच्चों में आमतौर पे 1% से कम, यानी कि 1000 में से लगभग 5 से 6 बच्चों को फाइमोसिस होने की संभावना है, और ये जन्म से ही बच्चे ऐसे ही पैदा होते हैं। इनमें कोई पर्टिकुलर कारण होता नहीं है। किसी किसी बच्चे में अगर इन्फेक्शन होने लगे यंग एज में तो उनमें फाइमोसिस होने का भी रिस्क रहता है। पुरुषों में ग्लांस के बीच भाग में पेशाब की नली या यूरेथ्रा मिलता है, उसी से मेल बेबीज पेशाब करते हैं। अगर फाइमोसिस किसी बच्चे को होती है तो ये पेशाब की नली पतली हो जाती है या नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे धार से पेशाब नहीं कर पाते हैं, या पेशाब करते वक्त उनको दिक्कत हो सकती है, पेन होता है, या आगे की तरफ सूजन आ सकती है। किसी किसी बच्चों में ये पेन बहुत ज्यादा होने लगती है, या ये पेशाब करने की क्षमता बहुत धीमी होने लगती है, और ये बच्चों को आगे जाके दिक्कत करती है। फाइमोसिस होने की वजह से क्योंकि वो एरिया को साफ करना कभी कभी मुश्किल होता है, तो ऐसे बच्चों में उस एरिया में इन्फेक्शन होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। आमतौर पे जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, ज्यादातर बच्चों को इलाज की जरूरत नहीं पड़ती है, अनलेस कि उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे कि पेशाब करने में मुश्किल हो, या दर्द होने लगे, या बार बार इन्फेक्शन होने लगे। अगर ऐसा होता है कि ये सिम्टम्स बहुत पहले मिलने लगे, या 15-17 साल की उम्र तक भी ये पूरा तरह ठीक नहीं हो पाए, तो उस केस में ऐसे बच्चों के लिए एक छोटा सा सर्जरी करना पड़ता है जिसको कि सर्कमसिजन कहते हैं। तो उस केस में आगे वाले हिस्से के फोर स्किन, या जो स्किन ग्लांस के चारों तरफ रहता है, उसको निकाल के बाहर कर दिया जाता है और ग्लांस एक्सपोज हो जाती है। तो उस केस में और टाइटनेस रहती नहीं है और वहाँ इन्फेक्शन होने की संभावना भी कम रहती है। ये एक छोटी सी प्रोसीजर है, जनरली लोकल एनेस्थीसिया में हो सकता है, और कोई भी अच्छे पीडियाट्रिक सर्जन एक माइनर प्रोसीजर की तरह उसको एक सेफ हॉस्पिटल में कर सकते हैं। इलाज करते वक्त बच्चे का फोर स्किन पूरा हटा दिया जाता है, तो ये दोबारा रिकर करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर किसी को पैराफाइमोसिस है या पार्शियली स्किन हटाया गया है तो उस केस में ये कॉम्प्लिकेशन बन सकती है, पर जनरली जब भी सर्जरी की जाती है तो फोर स्किन पूरा हटा दिया जाता है, जिसको कि सर्कमसिजन कहा जाता है। तो दोबारा होने के चांसेस ना के बराबर है। सर्जरी करने का कोई एग्जैक्ट सही समय होता नहीं है। जब भी किसी के पेशेंट को डायग्नोसिस होती है तो उसके बाद आमतौर पे सर्जरी के लिए रेफर नहीं किया जाता, अनलेस कि कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप करे। ये सर्जरी आप जन्म के बाद भी कर सकते हैं। कुछ रिलीजन में खतना या सर्कमसिजन पैदा होने के बाद ही हो जाता है, और अगर ब्लीडिंग प्रॉब्लम नहीं है तो ये बिल्कुल सेफ है।
पर एट द सेम टाइम अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप वेट कर सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप करने के रिस्क, जैसे कि पहले बताया है, अगर वो डेवलप करने की संभावना बढ़ती आती है तो आप उस समय किसी डॉक्टर की सलाह लेके पीडियाट्रिक सर्जन के यहाँ ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो पहले से कोई पर्टिकुलर टाइम डिफाइन करना मुश्किल है, पर क्योंकि आमतौर पे ये 15 से 17 साल उम्र तक बच्चों में अपने आप नेचुरली बहुत बार चली जाती है और सर्जरी की जरूरत नहीं भी पड़ती है। फाइमोसिस जैसे बताया था पहले एक नेचुरल कंडीशन है। कुछ बच्चे पैदा होते हैं ऐसे कंडीशन से। ऐसा कोई भी आइडेंटिफाइबल कारण नहीं मिल पाया है जिससे पता कर पाए कि कैसे हमारे बच्चे को जन्म से पहले ये पता चल पाए या ऐसा कुछ कर पाए कि बच्चे को फाइमोसिस ना हो। ऐसा कोई भी अभी तक टेस्ट अवेलेबल नहीं है। इट्स अनफॉर्चुनेट कि किसी किसी बच्चों में पाया जाता है ये, और अगर ये मिलता है तो उसका इलाज राइट टाइम पे करना सही उपचार है। प्रिवेंट करने का कोई उपचार नहीं है। हैविंग सेड दैट, कुछ बच्चों में इन्फेक्शन के बाद जो फाइमोसिस या पैराफाइमोसिस होती है ये प्रिवेंटेबल है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम नॉर्मल हाइजीन फॉलो करें, और बड़े उम्र में पाए जाने वाले फाइमोसिस जनरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से होते हैं, और उसके लिए अगेन हाइजीन और नॉर्मल प्रिकॉशन फॉलो करना चाहिए। पर नेचुरली अकरिंग फाइमोसिस के लिए कोई प्रिवेंशन नहीं है। सर्कमसिशन जनरली एक सेफ प्रोसीजर है और कोई भी स्टैंडर्ड पीडियाट्रिक सर्जन उसको सेफली कर सकते हैं बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के। एट द सेम टाइम जनरली कोई भी सर्जरी के बाद जो आमतौर पे कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है वो सर्कमसिशन के बाद भी हो सकता है, जैसे कि थोड़ा खून बहना या सर्जरी के बाद वहाँ इन्फेक्शन होना। इसीलिए पीडियाट्रिक सर्जन या कोई भी सर्जन सर्जरी करने से पहले उनके बच्चों के कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चे में खून बहने की बीमारी ना हो, या क्लॉटिंग टेस्ट किया जाता है कि बच्चे का खून जमने में कोई प्रॉब्लम बाद में ना हो। अगर ऐसी प्रॉब्लम पहले से नहीं है तो आमतौर पे खून बहने की प्रॉब्लम सर्जरी के बाद होने की संभावना बहुत कम है। इन्फेक्शन होने की संभावना बच्चों में रहती है क्योंकि वो स्किन काटा गया है, तो इसलिए डॉक्टर से सलाह करना चाहिए। वो स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर्स जो हाइजीन फॉलो करना पड़ता है सर्जरी के बाद वो आपको करना है, और कुछ दवाइयाँ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं जो आपको लेते रहना चाहिए ताकि वो एरिया इन्फेक्शन ना हो। एक बार वो घाव हील कर जाए उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं है।